माह रमज़ान का बरकतों वाला महीना बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही रहमतों और गुनाहों से माफ़ी की खुशी की खबरें लेकर आता है। इस महीने की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक नाजिल ही इसी पाक महीने के अंदर हुआ, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफरत और तीसरा अशरा है जहन्नुम की आग से निजात का। अल्लाह ने मुसलमानों को ये महीना आखिर क्यों अता किया और वो अल्लाह क्यों चाहता है कि इसका एक भी मानने वाला बंदा जहन्नुम की आग में ना जले, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम में ही जलाना होता तो मैं इन्हें रमज़ान का महीना कभी भी अता न करता। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये चांद खैर व बरकत का है, ये चांद खैर व बरकत का है और मैं इस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा किया। आपने मजीद फरमाया कि रमज़ान की जब पहली रात होती है तो शयातीन को बंद कर दिया जाता है और मजबूत तरीन रस्सियों से इन्हें बांध दिया जाता है। इसके अलावा शैतान जिन्नों को भी बंद कर दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाजा नहीं खोला जाता, जबकि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका कोई एक भी दरवाजा रमज़ान के महीने में बंद नहीं होता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो शख्स अपनी बख्शिश ना करवा सके, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आमीन यानी कबूल हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान मुबारक की अहमियत को समझ लेना चाहिए कि इसकी अहमियत और बरकतों का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर सही मानों में इस महीने में इबादत करके और अपनी गलतियों और कोताहियों पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। मगर अफसोस कि दुनिया के किसी इस्लामी और इवन के गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी आप ये नहीं देखेंगे कि सारा साल नाच गाना, फाशी और मीडिया की गुनाहों की दलदल में जिंदगी गुजारने वाले रमज़ान का महीना आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल कर न सिर्फ इस्लामी होस्ट बनकर मुसलमानों को दीन सिखाएं, बल्कि इनकी मुनाफकत का आलम तो ये हो कि ऐसे उलमा कराम भी जिन्हें सारा साल कोशिश के बाद टीवी पर आने का मौका मिले, इस मुनाफकत के अंदर शामिल हों। ऐसे लोग जिनका काम उम्मत की इस्लाह करना और इन्हें दीन सिखाना होता है, वो खुद इसके अंदर शामिल होंगे तो लोग आलम दीन पर भी किस तरह से भरोसा करेंगे। टीवी चैनल रेटिंग की खातिर जानबूझकर भारी मुआवजा देकर इन एक्टर्स को हायर करते हैं जिनकी शख्सियत इंतहाई मुतनाज़ा हो या यूं कहें कि मुनाफिकाना हो। इससे होता क्या है कि सबसे पहले अवाम के अंदर इस शख्सियत को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ती है। लोग जब इस एक्टर और शोबिस की शख्सियत पर एतराज करते हैं तो इनडायरेक्टली इसकी प्रमोशन भी खुद ही कर रहे होते हैं, जिसके बाद लोग तजस्सुस में जाकर इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिससे इन टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप यानी देखने वालों की तादाद या रेटिंग मुसलसल बढ़ती है और इससे सबसे ज्यादा फायदा होता है इस टीवी चैनल को भारी मुआवजे की सूरत में। कोई भी कंपनी जो किसी टीवी चैनल को अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए पैसा देती है, वो सिर्फ ये देखकर देती है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी प्रमोशन पहुंच सके। यूं इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इश्तेहारात की इनकम होती है, चैनल खूब पैसा कमाता है और इसीलिए आप देखते हैं कि अफ्तारी के सामान से लेकर नीलाम घर और वक्फे तक में प्रमोशन ही प्रमोशन आपको हर जगह पर और इस प्रोग्राम के हर सामान पर आपको देखने को मिलती है। और यूं ये टीवी चैनल जानबूझकर ऐसा करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, वरना वो आपसे भी अच्छी तरह से ये जानते हैं कि ये एक्टर मर्द और औरत इस काबिल नहीं या इसकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं कि वो इस दीनी प्रोग्राम को होस्ट करे, लेकिन फिर भी आप लोगों को बेवकूफ बनाकर और दीन का सत्यानाश करके अपनी तरफ से एक हजूम और मेला लगाकर ये रमजान ट्रांसमिशन का ड्रामा कई सालों से जारी है, जिस पर कोई भी शख्स खुलकर बात करने को तैयार नहीं। बल्कि हद तो ये है कि एक दूसरे की देखा देखी आज तकरीबन हर टीवी चैनल इस रेस के अंदर शामिल हो चुका है। इन लोगों को खुदा का कोई खौफ नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौजवान नस्ल जो कि इन्हें अपना आइडियल समझती है वो भी इन सब को देखकर ये सब कुछ नॉर्मल समझने लगेंगे कि सिर्फ रमजान के महीने के अंदर ही इबादत कर लेना और इसके बाद पूरा साल फाशी और नाच गाना ये सब हमारे कल्चर और दीन में शामिल है, जिसकी वजह से मुआशरे तबाह होते हैं। ये मुनाफकत का आला तरीन दर्जा है और शैतान कैद में जाने से पहले अपने इन चेलों को तैयार करके और हम पर मुसल्लत करके जाता है ताकि ये दीन के अंदर नए नए बिगाड़ पैदा करके दीन को इतना मुश्किल बना दें कि लोग दीन का नाम सुनकर इससे दूर भागना शुरू कर दें। इनके दिल के अंदर बचपन से ही दीन के लिए नफरत पैदा होना शुरू हो जाए। इसीलिए खबरदार रहना, क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर ये लोग एक बार फिर से मुनाफकत का नकाब पहनकर आपको दीन सिखाने के लिए रमजान ट्रांसमिशन का धोखा देने आ रहे हैं। देखें, जिस तरह से अपनी कोई जाती चीज खरीदने के लिए और इसके बारे में जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, फिर चाहे आपको इसके लिए जितनी भी कोशिश क्यों ना करनी पड़े, जितनी भी दुकानों पर क्यों ना जाना पड़े, किसी से पूछें या फिर खुद से इंटरनेट पर इसके बारे में रिसर्च करें कि कहीं ये चीज खरीदते वक्त मेरे साथ धोखा ना हो जाए।
तो सोचें कि इंसान की जिंदगी का सबसे सेंसिटिव पहलू और पूरी जिंदगी गुजारने का मकसद यानी इसका दीन, इसके मामले में इंसान ये सब करने की कोशिश क्यों नहीं करता कि पता चलाने की कोशिश करे कि दीन सबसे खालिस कहाँ मिलता है, कौन अल्लाह के बंदे हैं जो कि वाकई लोगों को अल्लाह से मिलाने और नेकी की दावत देने की कोशिश करते हैं और इनका किरदार भी बिल्कुल वैसा ही है जिसकी वो तबलीग दूसरे लोगों को कर रहे हैं। सिर्फ पैसे और शोहरत के ये पुजारी लोग कैसे आपको बेवकूफ बनाएंगे, इसका एक डेमो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरा आप भी देखें। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। अब आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या, आप बोल रहे हैं अगर मगर, मेरी बहन ने ये क्या, मेरी बहन ने वो क्या। This is beautiful. Before marriage, after marriage. Whenever. ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। मुझे तुमसे प्यार है, इस रमजान मैं और समी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। हम सजाएंगे एक ऐसी पुरनूर महफिल जहां आप सुनेंगे हमदे बारी ताला और नात शरीफ। तुम सोचते ही रहना, अगर 6 महीने पहले तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरी बुटीक भी होती और रेस्टोरेंट भी होता। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में PTV की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। का साथ रहेगा रौनक रमजान की ट्रांसमिशन इस पूरे महीने में, तो जनाब देखना मत भूलिएगा। आप 1 बजे से 3 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। रमजान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमजान शुरू हो चुका है और आज पहला रोजा है। मेरी आपसे हो रही है मुलाकात इस रमजान मुबारक बरकते रमजान में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। यार वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था हैं यार। वो सीनों में भी आता था, वो रेप के सीन भी बहुत किया। इस वक्त ये पैमरा की जिम्मेदारी है कि इस तरह के प्रोग्राम और टीवी चैनल को लगाम डाले और लोगों को इस बाबरकत महीने में दीन की तबलीग का अजीम मर्तबा देने का पाबंद करे, जिनके इखलाक और तबलीग से मुतासिर होकर लोग अपनी जिंदगियों को हकीकी मानों के अंदर बदल सकें। ऐसे बेहुदा शोज और शोर शराबे के अंदर अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय इस महीने की अहमियत का हकीकी तौर पर मतलब समझ सकें। मगर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती के हमारे मुल्क की हर शाख पर उल्लू बैठा हुआ है, तभी हमारे मुल्क का ये हाल है। क्योंकि जो शख्स जिस मकाम को डिजर्व करता है वो मफाद परस्तों के टोलों की वजह से आगे नहीं आ पाता, जिसकी वजह से अवाम गुमराह होती रहती है, जैसा कि आज तक हो रही है। सो आज से ही ना सिर्फ इन लोगों का बाइकआउट करें बल्कि इन्हें देखना भी छोड़ दें। इसके अलावा पैमरा को भी इनके मुतालिक इतनी शिकायत भेजें कि वो इनके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएं। और ये भी आपका हाथ और जबान का बुराई के खिलाफ जहाद तसव्वुर होगा, जिसका अजर क़यामत के रोज अल्लाह ताला आपको यकीनन जरूर देगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हक बात को पहचानने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस रमजान के महीने की बरकत की वजह से हम सब की मगफरत कर दे। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।